नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज की इस वीडियो में हम कथा सुनेंगे भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा की। तो प्रेम से बोलिए माँ अन्नपूर्णा की जय, भगवान शंकर की जय। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी देवी भी है जिनके द्वार से आज तक कोई भूखा नहीं जाता है, परंतु एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि जिनके द्वार से भगवान शिव को भी अन्न का महत्व सिखाया गया था। काशी की गलियों में उठी वह ममता की गूंज आज भी लाखों लोगों की भूख को मिटा रही है। माँ अन्नपूर्णा के मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जब माता पार्वती भगवान शिव से रूठकर अंतर्ध्यान हो गई थी, फिर कैसे यह पृथ्वी सूखने लगी थी और क्यों सभी भूख से व्याकुल हो गए थे। आखिर वह क्या कारण था कि माता पार्वती क्रोधित होकर भगवान शंकर को ही छोड़ के चली गई थी, और उन्हें माँ अन्नपूर्णा क्यों कहा जाता है। कहते हैं कि जो भी इस व्रत कथा को बड़े श्रद्धा से सुनता है, माता अन्नपूर्णा उसके घर पर सदा कृपा बनाए रखती हैं तथा उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरी कथा जरूर श्रवण करिएगा। इस प्रकार की कथाओं को पूरा सुनना चाहिए, इससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। चलिए सुनते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहते हैं कि हे गौरी, जाओ चलो कुछ समय चौरस खेलते हैं। माता पार्वती कोमल स्वर में उत्तर देती हैं कि स्वामी अवश्य, बस पहले मैं भोजन बना लूं, फिर आपके साथ बैठकर मैं चौरस खेल लूँगी। भगवान शिव थोड़ी हंसी में कहते हैं कि हे गौरी, इस भोजन में भी क्या रखा है, यह सब तो मोह माया है। माता पार्वती शांत भाव से कहती हैं कि स्वामी, यदि आपको माया लगती है तो कोई बात नहीं, परंतु अपने गणों के लिए तो भोजन बनाना ही पड़ेगा ना। यह मेरा कर्तव्य है, उसके लिए तो मैं भोजन पकाकर आती हूँ, फिर हम चौरस खेलेंगे। भगवान शिव सौम्य स्वर में सहमति से सर हिलाते हुए कहते हैं कि ठीक है गौरी, जैसे ही तुम्हारी इच्छा। भोजन बनाकर माता पार्वती जैसे ही लौटती हैं और भगवान शिव के पास आकर बैठ जाती हैं। भगवान शिव फिर पूछते हैं, तो बताओ हे देवी गौरी, दांव पर क्या लगाओगी। माता पार्वती चौंक कर कहती हैं कि स्वामी, आप जुआ खेल रहे हैं। भगवान शिव हंसते हैं और गौरी माता से फिर दोनों के बीच पति पत्नी वाला व्यवहार शुरू हो जाता है। और माता गौरी कहती हैं कि पति पत्नी के बीच भला किस प्रकार का जुआ, यह तो एक आनंद का माध्यम है, हम अपने आनंद के लिए यह चौरस खेलते हैं। तब भगवान शंकर कहते हैं कि देखो, मैं अपने त्रिशूल को दांव पर लगा रहा हूँ, यदि तुम भी कुछ लगा सकती हो तो ज़रूर लगाओ। माता पार्वती हल्के मुस्कान के साथ उत्तर देती हैं कि स्वामी, आपके त्रिशूल के सामने मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं दांव पर लगा सकूं। मैं अपने स्वर्ण आभूषण दांव पर रख देती हूँ और फिर शिव और शक्ति ब्रह्मांड के यह दो स्वरूप जीवन रूपी चौरस पर अपनी लीला का प्रारंभ शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय में माता पार्वती अपने सहज चतुराई और सौम्यता से खेल में विजय प्राप्त कर लेती हैं और मुस्कुराकर कहती हैं कि स्वामी, आप तो अपना त्रिशूल हार गए। भगवान शिव गंभीर भाव में कहते हैं, कोई बात नहीं, देखो अब मैं कैसे पुनः प्राप्त करता हूँ। इस बार मैं बासुकी नाग को दांव पर लगाता हूँ। माता पार्वती थोड़ी चकित हो जाती हैं। स्वामी, आपने अपना नाग दांव पर लगा दिया। वे कहती हैं, तो ठीक है, मैं आपके त्रिशूल को ही दांव पर लगाती हूँ। और एक बार फिर माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच चौरस का खेल प्रारंभ हो जाता है। पार्वती विजय प्राप्त करती हैं और हंसते हुए कहती हैं कि स्वामी, यह आप कैसी लीला कर रहे हैं, मेरे समझ के तो परे है। अब इसे कैसे विराम दे दी, अब यही इसको विराम दे दीजिए, अन्यथा सब कुछ हार बैठेंगे आप। भगवान शिव मुस्कुराते हुए अपने साधु स्वभाव में उत्तर देते हैं कि हे गौरी, मुझे हानि या कंगाली का भय नहीं है, मैं तो पहले से ही कपाली हूँ, जिसे सब कुछ छोड़ने से में ही आनंद आता है। अब मैं अपने मस्तक का चंद्रमा दांव पर लगाता हूँ। माता पार्वती शांत भाव में कहती हैं कि स्वामी, जैसी आपकी इच्छा, मैं इस बार आपके त्रिशूल और बासुकी नाग दोनों को वापस दांव पर लगाती हूँ और लीला फिर से दोहराई जाती है। माता पुनः विजयी होती हैं। अब भगवान शिव एक बार फिर मुस्कुराते हैं और अब कहते हैं कि इस बार मैं अपने नंदी को दांव पर लगाता हूँ। माता पार्वती पुनः कहती हैं कि ठीक है स्वामी, मैंने जो कुछ भी आपसे अब तक जीता है वह सब कुछ दांव पर लगा देती हूँ। और फिर से शिव और शक्ति के बीच वही चौरस का खेल प्रारंभ हो जाता है। माता पार्वती हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं कि स्वामी, अब तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, अब क्या दांव पर लगाएंगे। भगवान शिव शांत स्वर में उत्तर देते हैं, कौन कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है। गौरी, इन रुद्राक्षों को देख रही हो ना, इनके हर एक कण में एक एक ब्रह्मांड बसा है, अब मैं इसे ही दांव पर लगा देता हूँ। माता पार्वती थोड़ी चिंतित होकर कहती हैं कि स्वामी, यदि यह रुद्राक्ष इतने पवित्र और अमूल्य हैं तो इन्हें दांव पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जीतना तो मुझे ही है।
फिर एक बार इस लीला का अंतिम चरण प्रारंभ हो जाता है। चौरस फिर बिछता है और माता पार्वती एक बार फिर विजय प्राप्त करती हैं। भगवान शिव बड़ी सहजता से अपनी सारी हारी हुई संपत्ति माता को समर्पित कर देते हैं। लीला के नियमों के अनुसार अब यह सब तुम्हारा ही है। गौरी माता पार्वती मौन हो जाती हैं। शिव एक क्षण को गहरे विचार में चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि यह कैसा व्यर्थ का खेल था, अब मुझे और नहीं खेलना है, मैं अपने भीतर ध्यान में लीन होने जा रहा हूँ। माता पार्वती मुस्कुराकर पूछती हैं कि स्वामी, ध्यान इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि यह खेल व्यर्थ था, या इसलिए कि अब आपके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं? यदि आप चाहें तो आप अपनी सिंह की खाल भी दांव पर लगा सकते हैं। भगवान शिव गंभीर हो उठते हैं। गौरी, ऐसी मूर्खता की बातें मत करो, मैं ध्यान में लीन होने जा रहा हूँ, कृपया करके मुझे अकेले छोड़ दो। इतना कहकर भगवान शिव मौन मुद्रा में चले जाते हैं और एक गहन शांति की ओर हिमालय की एक गुफा में ध्यान लगाने पहुंच जाते हैं। भगवान शिव मौन बैठे थे। इनकी मुद्रा में एक हल्की निराशा थी। तभी भगवान विष्णु स्नेहपूर्वक उनके समीप आते हैं और बोलते हैं कि हे महादेव, क्या हुआ? आपको कौन आपकी इस दिशा का कारण है? शिव ने बड़े गंभीर स्वर में कहा कि श्रीहरि, कृपया आप तो उपहास ना करें, आपकी ही बहन ने हमें लूट लिया है। अब बस यही रह गया है कि आप आकर हमारा मजाक उड़ाएं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि पार्वती ने आपको लूटा? आपको महादेव, यदि आप अनुमति न दिए होते, आप यदि अनुमति दें तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। शिव ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, और वह कैसे, आप बताएंगे? तब श्रीहरि भगवान विष्णु शांत भाव में उत्तर देते हैं कि आपके चौरस के खेल का पासा मैं स्वयं बन जाऊंगा, और जब आप पार्वती के साथ पुनः खेल खेलेंगे तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इस बार आपकी विजय ही हो। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, तो चलो पार्वती के साथ एक बार फिर चौरस की प्रतियोगिता करते हैं। माता पार्वती चकित होकर पूछती हैं कि स्वामी, क्या आप सचमुच अपनी शेर की खाल भी दांव पर लगाना चाहते हैं? मैं तो केवल हंसी कर रही थी। अगर आप कहें तो मैं आपकी सारी वस्तुएं लौटा देती हूँ। आपके और हमारे बीच में तेरा मेरा क्या? भगवान शिव शांत भाव से बोलते हैं कि नहीं, यह आवश्यक नहीं कि हर बार तुम ही जीतोगी। इस बार परिणाम अलग हो सकता है। चलो खेल दोबारा प्रारंभ करते हैं। आपकी आज्ञा जैसी, माता पार्वती कहती हैं, और फिर चौरस बिछाया जाता है। खेल प्रारंभ हो जाता है, परंतु इस बार कुछ अलग खेल होता है। खेल के मध्य माता पार्वती की दृष्टि पासे पर स्थिर हो जाती है। उनके अंतर्मन को कोई संकेत मिलता है, मानो माया का आवरण हटने लगा हो। वह धीरे से कहती हैं कि स्वामी, जरा यह पासे मुझे दिखाइए तो। जैसे ही वह पासों को अपने हाथ में लेती हैं, उनके नेत्रों में गंभीरता आ जाती है। वह उसे तोड़ने का प्रयास करती हैं और तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो जाता है। रुको पार्वती, यह मैं हूँ। विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं। माता पार्वती गंभीर स्वर में कहती हैं कि मुझे मालूम था कि आप दोनों मेरे साथ कोई लीला कर रहे हैं। स्वामी, आप माया का प्रयोग स्वयं महामाया के ही विरुद्ध क्यों कर रहे हैं? शिव शांत थे, जैसे ही उन्होंने सब कुछ पहले ही जान रखा हो। मंद मुस्कान के साथ बोले कि हे गौरी, इस संसार में ऐसा क्या है जो माया नहीं है? यह चौरस का खेल, यह नियम, यह प्रतिस्पर्धा, यह सब माया ही तो है। मैंने यदि उसी माया में थोड़ी और माया जोड़ दी तो उसमें आपत्ति ही क्या है? शिव की वाणी अब दार्शनिक हो चली थी। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है तुम देख रही हो, यह सब माया का ही विस्तार तो है। परंतु सुनो हे पार्वती, माया से जितनी दूर रहा जा सके उतना ही बेहतर है। यह बदलते ऋतु, अग्नि का ताप, वायु का बहाव, यह अन्न जिसे तुम प्रेम से बनाती हो, इन सभी का मूल स्वरूप माया ही तो है। पार्वती की दृष्टि गंभीर हो उठी थी। स्वामी, यह सब कहते हुए क्या आप यह भूल गए कि महामाया मैं ही हूँ? आप जिसे त्याग बता रहे हैं वह रूप मैं स्वयं धारण कर रही हूँ। मैं ही हूँ वह जो अन्न और प्रकृति पर रथु की जो चलती है। आप मुझे ही अस्वीकार कर रहे हैं? क्या आपको भोजन की अहमियत का आभास नहीं है? क्या जीव आहार भी ना करे? यदि माया से पूर्ण विरक्त चाहिए तो फिर मेरा अस्तित्व ही क्या है? मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए। अन्न या जल, यह रथियु, सब मैं ही तो हूँ। यदि इसके प्रति सम्मान नहीं तो फिर स्वामी, इसका उपयोग करने से कोई फ़ायदा नहीं और इसका उपयोग करने का भी किसी को अधिकार नहीं। मुझसे माया
से वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं तो फिर मैं इन सब के बिना ही रहिए। माता पार्वती ने चौरस में जीती गई सारी संपत्ति भगवान शिव को लौटा दी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मौन रहकर धीरे धीरे अंतर ध्यान हो गई। क्षण भर में जैसे सारा ब्रह्मांड थम गया हो। धरती ने घूमना बंद कर दिया, नदियाँ सूख गई, झरनों का कलकल रुक गया, तालाब बंजर हो गए, फसलें मुरझा गईं, अन्न का एक एक दाना मिट्टी में समा गया, वायु रुक गई, आकाश स्तब्ध हो गया, पृथ्वी पर त्राहिमाम मच गया। प्रभु, यह कैसी लीला है, हे महादेव, यह कैसी सजा है। माता चली गई और सारा जीवन जैसे उनके साथ ही चला गया हो। लोग विलाप कर रहे थे, प्रभु इसमें अच्छा तो हमें मृत्युदंड ही दे दीजिए, पृथ्वी अब रहने लायक नहीं है। उधर माता पार्वती मणिद्वीप पहुंच चुकी थी, वह द्वीप लोग जहाँ केवल परम शक्तियाँ निवास करती हैं। जैसे ही उन्होंने वहाँ पग रखा, वहाँ डाकनी और शाकनी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और स्वागत किया। देवी, आप अपने लोक में पधारी हैं, हम सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आज मणिद्वीप धन्य हो गया। मुझे मणिद्वीप में उल्लास छा गया था। जैसे योगिनियाँ आनंद में झूम उठी थी, नृत्य संगीत पुष्प की वर्षा होने लगी और राज्य राजेश्वरी पधारी हैं। ब्रह्मांड की स्वामिनी स्वयं पधार गई। आज चिंतामणि आसन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, हे माता। माता पार्वती मुस्कुराई, वह चिंतामणि आसन पर विराजमान हुई और एक योगिनी ने श्रद्धा से उनसे कहा कि हे राजराजेश्वरी, हे ब्रह्मांड की स्वामिनी, आपकी चरण की सेवा करने का अवसर हमें दीजिए। इससे बड़ा उत्सव हमारे लिए और इससे बड़ा पर्व कुछ नहीं हो सकता। दूसरी योगिनी बोलने लगी कि हे माता, आपको अगर किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो बस संकेत कीजिएगा, एक क्षण में आपके सामने उपस्थित होगा। तीसरे ने कहा कि हे योगिनी माता, आपके हृदय में आपके लिए जो भी प्रेम हो, प्रेम जो सम्मान है, पृथ्वीवासी ऐसा प्रेम कभी भी नहीं दे पाएंगे। आप हमारे लोक की रानी हैं। हम आपको वचन देते हैं कि हम कभी आपको कैलाश की याद नहीं आने देंगे। पूरा मणिद्वीप आनंद और भक्ति में डूब जाता है, परंतु उस समय पृथ्वी पर जो हो रहा था वो मणिद्वीप की सीधे विपरीत दिशा में हो रहा था। एक अंधकारमय करुणा गाथा बन चुका था वह पृथ्वी। भोलेनाथ, हम भूखे हैं, बहुत भूखे हैं। माँ अन्नपूर्णा कहाँ चली गई? माँ, अपने हाथों का बनाया भोजन हमें दे दीजिए। माँ, आप कहाँ चली गई? माँ, पानी दे दो, बेटी प्यास से तड़प रही है। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, दूर दूर तक जल की एक बूंद नहीं है, हवा नहीं चल रही है, नदियाँ सूख गई हैं, फसलें राख हो गई हैं, संसार मरुभूमि बन रहा है। पृथ्वीवासी तड़पते हुए भगवान शिव से विनती और प्रार्थना करने लगे, माता पार्वती को लौटा दीजिए, हे प्रभु, हम उनसे बिछड़कर नहीं रह पाएंगे। अगर माता नहीं लौटी तो हम सबके प्राण चले जाएंगे। मणिद्वीप से माता पार्वती इन सबको देख रही थी, उनकी आंखों में अश्रु बह निकले। धीरे से कहती हैं कि नहीं, मैंने अपने स्वामी को अपने महत्व का अनुभव कराने के लिए अपने बच्चों को पीड़ा में डाल दिया है। अब एक क्षण और नहीं मुझे यहाँ रहना, मुझे लौटना होगा। शाकनी और डाकनी हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि माता, हमें छोड़कर मत जाइए। आप ही हमारी शक्ति हैं, हमारा आनंद है, हमारा अस्तित्व है, आपसे ही हम हैं। लेकिन माता दृढ़ स्वर में कहती हैं कि नहीं पुत्रियों, माँ का धर्म है, जब उसकी संतान पुकारे तो वह सारे सुख त्याग कर उसे लौट जाना चाहिए। पुत्री, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। शाकनी और डाकनी कहती हैं कि माता, यह हमारा परम सौभाग्य होगा कि हम आपके साथ आने का हमें अवसर प्राप्त हो। यह जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। और इसी क्षण तीनों देवी शक्तियाँ माता पार्वती, डाकनी, शाकनी और काशी में प्रकट होती हैं। तभी सभी काशीवासी प्रार्थना कर रहे होते हैं, हे भगवान, मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा? माता रानी ने, जगदम्बे, मुझे कुछ खाने को दे दो, वरना हम मर जाएंगे, हम पर दया करो हे माता। माँ, अपनी संतानों पर दया करो। काशी की गलियों में जैसे घोर अंधकार फैल गया था। भूख से बिलखते बच्चे, टूटे चेहरे, सूनी आँखें। आकाश से एक दिव्य आवाज़ गूंजती है कि हे काशीवासियों, मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ कि तुम सब अकाल और भूख से तड़प रहे हो, इसलिए आज मैं स्वयं यहाँ अपनी रसोई सजाऊंगी। जो चाहे, जितना चाहे यहाँ आकर भोजन प्राप्त कर सकता है। कोई भी प्राणी संकोच ना करे। मैं हूँ अन्न की देवी अन्नपूर्णा। अचानक आवाज़ चारों ओर प्रकाश में फैलता हुआ दिखाई देने लगा। सुगंध से वातावरण भर गया।
देवी अन्नपूर्णा प्रकट होती हैं, हाथ में भरा हुआ अन्न का पात्र, नेत्रों में करुणा, मुख पर मुस्कुराहट। भीड़ में एक स्त्री हाथ जोड़ती है कि हे देवी, आप कौन हैं? आपने हम भूखों को इतना बड़ा उपहार कैसे दे दिया? मंद मुस्कान के साथ देवी उत्तर देती हैं कि मैं अन्नपूर्णा हूँ, हर भूखे की माँ, हर जरूरतमंद की सहारा। जब तक कोई भूखा रहेगा, जब कोई भूखा रहेगा, मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगी। भीड़ एक स्वर में गूंज उठती है, जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा। फिर काशी की गलियों में हर ओर भोजन की खुशबू फैल जाती है। कोई भूखा नहीं रहता, क्योंकि स्वयं देवी अन्नपूर्णा ने रसोई खोल दी थी। इधर कैलाश में शिवगण कहते हैं कि हे प्रभु, हम बिन भोजन के मर जाएंगे, हम क्या करें? प्रभु शिव जी गंभीर स्वर में, मेरे गणों को मुझे पता है भोजन के बिना कैसी पीड़ा होती है। अब हमें कोई ना कोई उपाय करना ही चाहिए, हमें भिक्षा मांगनी होगी। गण अचंभित होकर, प्रभु आप भिक्षा, हाँ भोजन भले ना मिले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। चलो चलो मेरे साथ। और फिर भगवान शिव स्वयं अपने गणों के साथ निकल पड़ते हैं। दर दर जाकर भिक्षा मांगते हैं, देवी कुछ अन्न मिलेगा क्या? माँ, मेरे गण भूखे हैं, लेकिन कहीं से भी कुछ भोजन नहीं मिलता है। महादेव हमें क्षमा करें, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बहुत समय बीत जाता है, अतः एक घर में थोड़ा सा अन्न मिलता है। शिवजी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे देवी, यह मेरे गणों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होगा, कृपया कर थोड़ा और अन्न दे दीजिए। वह स्त्री मुस्कुरा कर कहती है कि हे प्रभु, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप सीधे देवी अन्नपूर्णा के पास क्यों नहीं जाते? वह किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाती। कहाँ की देवी? काशी की देवी। वही उनकी रसोई है, जो चाहे जितना भोजन कर सकता है, वहाँ कोई भी भूखा नहीं रहता। शिवगण उत्साह से कहते हैं कि देवी अन्नपूर्णा बहुत ही चमत्कारी और दयालु हैं, उन्होंने ही हम सबकी जान बचाई है। अब हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। चलो गणों, चलो काशी। वहाँ कोई देवी आई हैं जो सबके पेट का भरण पोषण कर रही हैं। गण जो महादेव के थे, वह हर्ष और उल्लास के जयकारे लगाते हैं कि जय मां अन्नपूर्णा। और फिर काशी की गलियों में प्रवेश कर एक राहगीर से पूछते हैं कि भैया अन्नपूर्णा देवी की रसोई कहाँ पर है? सब सामने के भवन को दिखा देते हैं। फिर वहीं देवी की भोजनशाला है। सब जयकारे लगाते हुए भोजन की ओर बढ़ते हैं। मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा। जैसे ही भगवान शिव उस भवन में प्रवेश करते हैं, उनकी दृष्टि एक सुंदर तेजस्विनी देवी पर पड़ जाती है। कुछ पल को सब थम जाता है। शिव मन ही मन, यह तो पार्वती हैं। गौरी, तुम यहाँ? वही योगिनी शाकिनी कहती हैं। माँ, पता नहीं यह कौन कपाली यहाँ चला आ रहा है, चाहे इसे मैं दूसरी राह दिखा दूँ। इसके सारे गण यहाँ अस्वस्थ फैला रहे हैं। माता पार्वती, इन्हें डाकिनी ऐसा मत कहो पुत्री, यह सभी मेरी संतान हैं, आने दो इन्हें मेरे पास आने दो। कौन जाने यह कब से भूख से तड़प रहे हैं। फिर उसी क्षण भगवान शिव की आवाज़ गूंजती है, भिक्षा देही पार्वती। स्वामी, ये तो मेरे स्वामी हैं। शाकिनी कहती है कि माता, आप कैसे कह सकती हैं कि यह आपके स्वामी हैं? यह तो कोई और भी हो सकते हैं। माता पार्वती कहती है कि नहीं डाकिनी, सिर्फ ये वही हैं जो जान सकते हैं कि मैं पार्वती हूँ। और देखो, मेरे स्वामी आ चुके हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, कृपया करके हमें भोजन प्रदान करें। माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी, अब आपको भोजन और अन्न के महत्व का अनुभव तो हो गया होगा। भगवान शंकर कहते हैं कि हाँ गौरी, अब मैं इसका मूल्य समझ चुका हूँ। अब आप अपने वचन के अनुसार मुझे और मेरे गणों को भोजन प्रदान कर दीजिए। माता पार्वती स्नेहपूर्वक मुस्कुराती हैं और अपने कर कमलों से भगवान शिव और समस्त गणों को भरपेट भोजन परोसती हैं। फिर चारों ओर भक्तों के मुख से गूंजता है, जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा। भगवान शिव कहते हैं कि आज मुझे अन्न और माया दोनों का वास्तविक महत्व मालूम हो गया है। माता पार्वती करुणा और प्रेम के साथ उनकी ओर देखती हैं। फिर माता पार्वती भगवान शिव के संग पुनः कैलाश की तरफ प्रस्थान कर जाती हैं। शाकिनी और डाकिनी भी श्रद्धा भाव से उनके साथ चल पड़ती हैं। तो दोस्तों, यह थी माता अन्नपूर्णा की कथा। यदि आपको यह वीडियो कहीं भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम आपको इस तरह की वीडियो और पहुंचाते रहें। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय मां अन्नपूर्णा। हर हर महादेव।